की बड़ी खबर है सिर्फ और सिर्फ कोरोना। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बिहार में कोरोना से क्या हालात बन गए हैं ये इन तस्वीरों से साफ पता चलता है। ये तस्वीरें हैं पीएमसीएच की। पीएमसीएच सहित सभी सरकारी और कमोवेश सभी निजी अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी के बाद मौत के गाल में समाये जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बांसघाट की, जहां पर रोज कितने ही शव जलाए जाते हैं। शवों की लाइन लगी है और लोगों को 3 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है अपने शवों के अंतिम संस्कार के लिए। ये दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हालात क्या है कोरोना से राजधानी के। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार में कोरोना से अब दिन प्रतिदिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। रोज मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो आपको बता दें कि बिहार में 17 अप्रैल को 30 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं 18 अप्रैल को 50 मौतें हुई, 19 अप्रैल को 46 मौतें हुई, 20 अप्रैल को 45, 21 अप्रैल को 62 मौतें हुई हैं, 22 अप्रैल को 106 मौत हुई सिर्फ कोरोना से, 23 अप्रैल को 63 मौत, 24 अप्रैल को 110, 25 अप्रैल को 103 और 26 अप्रैल को 124 मौत सिर्फ और सिर्फ कोरोना से हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसएन श्याम जुड़ चुके हैं। एसएन श्याम, बिहार में अब कोरोना से हालात वाकई बेकाबू हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शमशान पर शवों का लाइन लग चुका है। देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति है बिहार की। बिहार में कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, महामारी के आगे भी अगर कोई शब्द होता है हम कह सकते हैं कि कह ढा रहा है कोरोना जो है। अब देखिए, अभी मनेर में 38 लोग गए थे 100 यात्रा में, जिनकी पॉजिटिव जांच हुई तो उसमें 16 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मतलब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और अब स्थिति इतनी बदतर हो गई कि कल मुख्यमंत्री को भी निकलना पड़ा राजधानी की सड़कों पर। उन्होंने चहलकदमी की, बाजारों को देखा, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है और लोग भी, अब तो लोग बहुत सचेत हो गए हैं। बावजूद इसके जो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो रहा कृति, और बहुत भयंकर स्थिति है। और आगे आने वाले दिनों में 5 से 15 के बीच तो और भी, जैसे एम्स के डॉक्टर भी ने भी कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा। अभी देखिए, नवादा में स्थिति इतनी भयंकर हुई कि नवादा में वहां के डीएम ने 4 दिनों के लिए सूख, शनिवार, इतवार, सोमवार लॉकडाउन लगा दिया। तो आप इसी से समझ सकती हैं कि स्थिति बहुत ही भयंकर है। और पटना में आज जो है 1200 ये मिला, 1205 लोग जो है मिले पॉजिटिव और 20 लोगों की 24 से 24 घंटों में मौत हो गई है। लाशों का अंबार लगा हुआ है बांसघाट पे। 24 घंटे 48 घंटे से लाश जल नहीं रहे हैं। 1 घंटे में 1 लाश जलता है। आप समझ लीजिए कि 40 से ज्यादा लाशें अभी तक बांसघाट में पहुंच चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उच्च स्तरीय बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन बैठकों का नतीजा हमेशा सिफर निकल रहा है। एसएन श्याम, देखिए, मुख्यमंत्री बैठक करें, ये तो एक राजनेता के अलावा एक सरकार के मुखिया भी हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है, वो अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, सरकार के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, व्यवस्था करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्थिति उनके हाथ से बाहर चली गई है और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था सरकार ने पहले किया नहीं। पहले सरकार सजग नहीं रही, इस वजह से स्थिति जो है वो काफी भयंकर विषम हो गई है। और मुख्यमंत्री चाह जरूर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, वो आदेश दे रहे हैं कि अस्पतालों में। मैं आपको आज की एक बात बताऊं कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजेंद्र नगर अस्पताल जो है वो कोविड अस्पताल के रूप में माना जाएगा। लेकिन आज मेरी वहां के डॉक्टर ओझा हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे पास मात्र 12 ऑक्सीजन सिलेंडर है जो मधेपुरा से आया था और हमें 20 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। मंगल पांडे जहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने वहां निरीक्षण किया और घोषणा कर दिया अखबारों में कि यह कोविड अस्पताल के रूप में आ गया। लेकिन अभी कोविड पेशेंट भर्ती होने की कार्रवाई भी वहां शुरू नहीं हुई है। तो स्थिति यह है सरकारी व्यवस्था की स्थिति। श्याम, ये तो पटना के हालात अब दिन प्रतिदिन बेकाबू हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दूर दराज के जिलों से भी लोग पटना में ही इलाज कराने आते हैं। जिलों पर तो कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। जी देखिए, मैंने आप बताया ना कि कल परसों जो है वो नालंदा के एक इलाके में एक पेशेंट की मौत हो गई और स्थिति इतनी बदतर थी कि कोई पूरे गांव में कोई उसको छूने वाला नहीं था। उनकी 2 मासूम बेटियां जो है वो बांस में जैसे जानवर को लटका के ले आया जाता है वैसे ले आके दाह संस्कार किया। और जब
टीम आकर के कोविड की टीम जब आई और जांच की तो गांव में कोई पॉजिटिव नहीं निकला, सारे लोग नेगेटिव निकले। तो भय लोगों में इतना समा गया कि लोग जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि इलाज हो, जल्दी से जल्दी अपने पेशेंट को बचाना चाहते हैं। तो बाहर से बोझ जो अस्पतालों पे बढ़ गया शहर में, इसलिए भी स्थिति बद से बदतर हो गई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बोझ पटना के अस्पतालों पर पड़ा है, एनएमसीएच और पीएमसीएच की अगर हम बात करें तो। और वहां की स्थिति जो है अब वो बेकाबू हो रही है, ना तो वहां पे बेड है, ना ही वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर है। मेन दिक्कत वहां वही ऑक्सीजन सिलेंडर की ही है। देखिए एम्स में, उसके अलावा नालंदा मेडिकल कॉलेज को तो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल ही बना दिया गया। लेकिन लोग बाहर से जो आ रहे हैं, आज मुझे हाजीपुर से टेलीफोन आया कि भाई हमारे पेशेंट को भर्ती करवा दीजिए। तो स्थिति बाहर के लोग अब सीधे पटना की ओर से, इसलिए कि जो लोकल अस्पताल है, जो पीएचसी है या जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उप केंद्र है, वहां कोई सुविधा नहीं है, कोई भर्ती नहीं ले रहा है। इसलिए लोग शहर की तरफ, पटना की तरफ, बिहार के जिलों से भाग रहे हैं। अस्पतालों की क्या स्थिति है जी? कृति एक बार सवाल दोहराइए। प्राइवेट अस्पतालों की क्या स्थिति है? प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति, 29 प्राइवेट अस्पतालों को सरकार ने चिन्हित किया क्या इलाज होगा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है। एक सरकार ने एक वर्गीकरण बनाया, एक मानक बनाया कि आप इसके पालन करते हुए अस्पताल में भर्ती करें कोविड पेशेंट को। लेकिन और डॉक्टर जो प्राइवेट अस्पताल में पेशेंट जा रहे हैं तो डॉक्टर खुद कह देते हैं कि भाई हम लोग खुद यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए आप रह नहीं सकते, आप इनको ले जाइए। तो उनके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश की गई, लेकिन नियंत्रण अभी तक हो नहीं पाया है। और प्रशासन और सरकार जो है वो आदेश जरूर देते हैं, उस आदेश का पालन नहीं हो रहा। कृति, विद्युत शवदाह गृह जो है उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वहां चिमनियां जो है अब वो गल रही हैं लगातार शवों के जलने से। नहीं, आपने ठीक कहा। देखिए चिकल्ला में जो विद्युत शवदाह गृह है वो पिछले 2 दिन से बंद है, वहां खराब पड़ा हुआ है। तो अब सारा बोझ जो है पटना के जो बांस घाट है वहां बढ़ गया है, और उसकी वजह से जो चिमनियां जो है वहां जो जल रही है, उनसे अब लकड़ी पर जलाने की व्यवस्था वहां पहले से थी, अब ज्यादा तेज हो गया है। और कुछ आगे बढ़ के गंगा किनारे 1-2 किलोमीटर तक आगे बढ़ के, यानी कहिए कि एक साथ 20-20 चिताओं के जलने के लिए व्यवस्था की जा रही है। चलिए एसएन साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना से हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शवदाह गृह में शवों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं।